प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्वागत करती हूँ नीलम भारती इस पवित्र यीशु शॉर्ट चैनल में आप लोगों का। जो वचन पढ़ नहीं पाते सुन नहीं पाते हैं, आज उन सब जनों के लिए विशेष हम वचन लेकर आए हैं कि आप नया नियम कैसे पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर मत्ती रचित सुसमाचार और यीशु मसीह की वंशावली को हम पढ़ेंगे, जिसके द्वारा आप वचन को पढ़ें सुने और वचन के द्वारा आप आशीषित हुए। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार यह शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह वह उद्धार करता है जिसके आने की भविष्यवाणियां की गई थी। परमेश्वर ने पुराना नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। यह शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इसका आरंभ यीशु मसीह के जन्म के विवरण से होता है, फिर उसके बपतिस्मा और परीक्षा का वर्णन है, और तब गलील प्रदेश में प्रचार, शिक्षा और चंगा करने की सेवा का वर्णन। इसके बाद इस सुसमाचार में यीशु की गलील से यरूशलेम तक की यात्रा तथा यीशु के जीवन के अंतिम सप्ताह की घटनाओं का वर्णन है, जिसकी पश्चात उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान है। इस सुसमाचार में यीशु को एक महान गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसको परमेश्वर की व्यवस्था की व्याख्या करने का अधिकार है। वह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देता है। उसकी शिक्षाओं का 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है पहाड़ी उपदेश, जो स्वर्ग राज्य के नागरिकों के चरित्र, कर्तव्य, विशेषाधिकार और अंतिम आशा से संबंधित है, अध्याय 5 से 7 तक। और दूसरा 12 शिष्यों को सेवा कार्य के लिए प्रशिक्षण देना, अध्याय 10 अध्याय में। तीसरा स्वर्ग के राज्य से संबंधित दृष्टांत है, अध्याय 13 में। शिष्टता से संबंधित शिक्षाएं, अध्याय 18 में। और 5वां है स्वर्ग राज्य के आगमन और वर्तमान युग के अंतिम से संबंधित शिक्षाएं, अध्याय 24 और 25 में। रूपरेखा वंशावली और यीशु मसीह का जन्म 1 अध्याय से 1 से लेकर 2 अध्याय का 23 पद। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवा कार्य 3 अध्याय का 1 से लेकर 12 तक। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा 3 अध्याय से 13 से लेकर 4 अध्याय का 11 पद। गलील में यीशु की जनसेवा 4 अध्याय से 12 से लेकर 18 अध्याय से 25 तक। गलील से यरूशलेम तक यात्रा 19 अध्याय के 1 से लेकर 20 अध्याय के 34 तक। यरूशलेम में अंतिम सप्ताह 21 अध्याय से 1 से लेकर 27 अध्याय के 66 पद। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान और उसका दिखाई देना 28 अध्याय से 1 से 20 तक। तो यीशु की वंशावली आइए पढ़ते हैं। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तिमार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुआ, फिरिस से हेजरोन उत्पन्न हुआ, हेजरोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नासोन और नासोन से सालमोन उत्पन्न हुआ, और सालमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबोद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यैसै उत्पन्न हुआ, और यैसै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनश्याह उत्पन्न हुआ, मनश्याह से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में उज्जियाह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुँचे जाने के बाद यकुन्याह से सल्तियाल उत्पन्न हुआ, और सल्तियाल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सादोक उत्पन्न हुआ, सादोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ,
और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह का लादा है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुए, और 14 से दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो इस वंशावली के द्वारा और इस मसीह से सुसमाचार के जो पहला अध्याय से हमने 1 से 17 पद तक पढ़े हैं, उसके द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। और नेक्स्ट दिन में हम यीशु मसीह का जन्म के बारे में पढ़ेंगे और परमेश्वर उसके द्वारा आपको ब्लेस करें। आमीन।